Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 16th जुलाई 2024 की कुछ important current affairs discuss करेंगे which are very important for any competitive exams. So let's start our session. Okay, so in today's class first we will discuss some important national news which are very important. Then we will discuss some news related to sustainable development. Then some infrastructure news, some government initiative which are recently started by any central or state government. Also some news related to the health, स्वास्थ्य से related अगर कोई news important है, कोई MOU साइन किया गया या वर्ल्ड बैंक ने कोई गाइडलाइंस जारी की है, उससे रिलेटेड न्यूज वी विल ऑल्सो डिस्कस. सम न्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री, सम फाइनेंस न्यूज, सम स्पोर्ट्स न्यूज, सम बिजनेस न्यूज, as well as we will discuss some international news, some state news, some economy news, some summits and conferences news, some news related to recent schemes which are started by any central or state government, some important days, and we will also discuss some miscellaneous news. So ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है. आज की क्लास में ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. Clear? So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. So let's start with our first national news. Highlight of PM नरेंद्र मोदी विजिट टू मुंबई महाराष्ट्र. तो रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में विजिट किया है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है. On July 13, 2024, Prime Minister Narendra Modi visited Maharashtra where he laid the foundation stone and dedicated several projects related to road, railways and port worth over 29,400 crores. सो अभी महाराष्ट्र में विजिट किया है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन रखी है जो रोड, रेलवेज और पोर्ट से रिलेटेड है, और टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया है 29,400 करोड़. दिस इवेंट टुक प्लेस एट नेस्कॉन एग्जीबिशन सेंटर इन गोरेगांव महाराष्ट्र. और ये जो मीटिंग कंडक्ट हुई है, ये विजिट जो ये इवेंट हुआ है, ये कहां पर कंडक्ट किया गया है? नेस्को एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव महाराष्ट्र. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज ऑल्सो द नेशनल न्यूज. बेसिकली क्या क्या की पॉइंट्स हैं इसी योजना से रिलेटेड जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है महाराष्ट्र के अंदर, तो वन बाय वन करके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं. तो सबसे पहले तो द RS 16,600 करोड़ फॉर थाने बोरीवाली ट्विन टनल प्रोजेक्ट. तो लगभग 16,600 करोड़ थाने से बोरीवाली जो जुड़वा सुरंग है, ट्विन टनल्स हैं, उसके लिए एलोकेट किया गया है. 6,300 करोड़ गोरेगांव मुलंद लिंक रोड प्रोजेक्ट. द कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग एंड गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल इन टुर्बो नवी मुंबई, ये इनॉग्रेट किया गया. उसके साथ साथ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रकाशन योजना इंटर्नशिप स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ विद एन आउटले ऑफ 5600 करोड़. उसके साथ साथ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर एट द INS सेक्रेटरी इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई. सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेसिकली लॉन्च किए हैं मुंबई के अंदर, जिसमें 16,600 करोड़ थाने बोरीवाली टनल के लिए, 6300 करोड़ गोरेगांव मुलुंद रिंग रोड के लिए, उसके साथ साथ 5600 करोड़ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशासन योजना के लिए, जिसमें जो बेरोजगार जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, और उसके साथ साथ जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है उसमें एक इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर भी स्टैब्लिश किया जाएगा. Clear? Okay. Next is also a national news. Ministry of Home Affairs declared 25 June as a Samvidhan Hatya Divas to commemorate 1975 emergency in India. So हम सबको पता है 25 जून 1975 को इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जो लगभग 1977 तक चली थी.
तो हुआ क्या था, इस नेशनल इमरजेंसी के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए थे। एक 42nd अमेंडमेंट भी हुआ था जिसे विच इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो रिसेंटली क्योंकि अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस किए थे, तो दिस डे कॉमेमोरेट एज by the Ministry of Home Affairs as Samvidhan Hatya Divas, Constitution Murder Day, to honor those who opposed the emergency imposed by then Prime Minister Indira Gandhi imposed in 25 of June 1975. Clear? So starting from 2025, this day will be observed annually to commemorate the suspension of Indian Constitution in 1975, marking its fifth anniversary. तो 2025 से इसे क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। Next is also a national news. Recently, KP Sharma Oli took oath as a new Prime Minister of Nepal, succeed Pushpa Kamal Dahal Prachanda. तो केपी शर्मा ओली ने अभी क्या किया है, ऑन जुलाई 15, 2024 को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ओथ लिया, और ये इनकी 4th टर्म है। So he was appointed by President रामचंद्र पोडल सक्सेसिंग पुष्प कमल दहाल। तो इससे पहले कौन थे वहां पर, पुष्प कमल दहाल थे, अभी इन्होंने उसको रिप्लेस करके एज अ 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर की ओथ लिया। नेक्स्ट, रिसेंटली अमित शाह इनोग्रेट पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। So Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah inaugurate the Pradhan Mantri College of Excellence in 55 districts of Madhya Pradesh from Indore on July 14। तो अभी बेसिकली क्या हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जुलाई को इंदौर से मध्य प्रदेश से सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया, इनोग्रेशन किया है। This event saw the presence of many dignitaries, including the Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, and Union Minister श्रीमती सावित्री ठाकुर। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या किया, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव थे और सावित्री ठाकुर भी प्रेजेंट रही। नेक्स्ट इज also a national news. Recently, All Indian Institute of Ayurveda successfully host Soshrutam 2024। तो क्या है ये सोश्रुतम, एक बार समझ लेते हैं। तो द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विच इज नोन एज AIIA, विच इज इन न्यू दिल्ली, सक्सेसफुली कंक्लूडेड सेकंड नेशनल सेमिनार। तो इट इज द सेकंड नेशनल सेमिनार ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सोश्रुतम शाल्य संगोष्ठी ऑन जुलाई 15, 2024। नाम क्या है इसका, सोश्रुतम शाल्य संगोष्ठी। The 3-day event, which began on 13th, celebrated Sushruta Jayanti with live surgery demonstration and expert discussion honoring Sushrut, the father of surgery. So basically इस प्रोग्राम में, इस इनिशिएटिव में हुआ क्या है, लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, उसके अलावा सर्जरी से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, डिस्कशन किया है। क्यों मनाया गया है, सेलिब्रेट द सुश्रुत जयंती। सुश्रुत कौन थे, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सुश्रुत संहिता, जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में वर्ल्ड में पहले सर्जन माने जाते हैं। क्लियर? तो सुश्रुत संहिता बुक प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी के ऊपर ही आधारित है, और उन्हीं के ऑनर में ये बेसिकली प्रोग्राम्स सेलिब्रेट किया गया है बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट इज BRIC THST hosts Sinchen 2024 industry meet. So what is THSTI? THSTI is the Translation Health Science and Technology Institute under the Biotechnology Research and Innovation Council. BRIC hosted Sinchen 2024 on July 14, 2024. तो इसका सिंचन का इसका पर्पस क्या है? This event aimed to strengthen collaboration between academia and industry in the NCR Biotech cluster. तो अकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में क्या कोलैबोरेशन किया जा सके, स्ट्रेंथ बेसिकली और मजबूत किया जा सके इन द NCR Biotech cluster, and it basically focusing on bio manufacturing and bio invention. तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो इन्वेंशन को ये प्रोग्राम फोकस करता है। Next is also a national news. India launched first national toll-free anti-narcotic helpline. So India is set to launch its first national toll-free anti-narcotic helpline number, which is 1933. तो 1933 क्या होगा?
पहला नारकोटिक टोल फ्री एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन नंबर होगा, अलोंग विद द ईमेल सर्विस नेम्ड मानस। मानस मीन मादक पदार्थ निषेध असूचन केंद्र। This helpline will be launched by Union Minister Home Amit Shah during the second Narcotic Coordination Center which meeting on 60 July 18। तो जुलाई 18 को ये लॉन्च किया जाएगा by Union Minister Amit Shah। What is the purpose of this helpline? It aims to provide a user-friendly platform for citizens to report drug-related crimes and seek assistance 24/7। तो ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी क्राइम है या कोई भी किसी भी पब्लिक को कुछ लग रहा है ड्रग से रिलेटेड, तो वो 24/7 बेसिकली रिपोर्ट कर सकती हैं इस हेल्पलाइन के थ्रू या इस स्पेशली ईमेल सर्विस के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट न्यूज। तो रिसेंटली नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2024 केरला रिटेन टॉप रैंक एंड बिहार वर्स्ट परफॉर्मेंस। So sustainable development goals. What are sustainable development goals? Basically sustainable development goals यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल गोल निकाले थे जो हर कंट्री को 2033 तक क्या करने हैं, अटेन करने हैं, या बेसिकली जो सस्टेनेबल गोल्स हैं अचीव करने हैं 2030 तक टू ईच country. So on July 12, 2024, Niti Aayog released the 4th edition of Sustainable Development Goal Index, India Index for 23-24. तो केरला रिटेन इज टॉप रैंकिंग अमंग स्टेट फॉर द 4th consecutive टाइम। तो चौथी बार दोबारा से केरला ने क्या कहा है, इसे टॉप पे रखा है, शेयरिंग द टॉप स्पॉट विद उत्तराखंड विद अ कंपोजिट स्कोर 79 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो उत्तराखंड के साथ ही साझेदारी में शीर्ष स्थान पे रहा है जिसमें इन्होंने कितने अंक हासिल किए हैं, 79 अंक हासिल किए हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज। The Union Minister Nitin Gadkari dedicated 6-lane control access road project in Goa। तो जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने 6 लेन नियंत्रित पहुंच सड़क परियोजना को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो ऑन जुलाई 11, 2024 यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी डेडिकेटेड अ 6-lane एक्सिस कंट्रोल 7 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट फ्रॉम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू धागरालोन NH 166X इन गोवा। तो किस पर बनेगी ये, NH 166S गोवा पे बनेगी और कितने किलोमीटर की होगी ये, 7 किलोमीटर की होगी। और द टोटल बजट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 1183 करोड़। तो 1183 करोड़ टोटल बजट होगा एंड एम टू एनहेंस कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट, इंप्रूव टूरिज्म एंड बूस्ट सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो इसका पर्पस क्या होगा, एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी इजिली प्रोवाइड हो सके, टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सके और सोशो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके गोवा की। क्लियर? Okay, next is government initiative news. Recently, Government of India caps interest equalitism at 1.66 crore per IC for July-August 2024. So the Ministry of Commerce and Industries has capped interest equalization on at Rs 1.66 crore per import export code. तो पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कितना लगेगा, इंटरेस्ट 1.66 करोड़ फॉर जुलाई अगस्त 2024। The IES scheme on pre and post shipment rupees export credit was extended to boost outbound shipment। तो आउटबाउंड शिपमेंट को बूस्ट किया जा सके इसलिए प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपीज एक्सपोर्ट क्रेडिट को क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। Next is also a government initiative scheme. Recently, Union Minister Jayant Chaudhary launched Siddh portal under MSDE, Ministry of Skill Development Enterprises. The Union Minister Jayant Chaudhary launched the Skill India Digital Hub portal to provide beneficial with comprehensive information about all schemes। तो इस पोर्टल के थ्रू जो बेसिकली SIDH पोर्टल है विच मीन्स स्किल इंडिया डिजिटल हब, इसके थ्रू जो बेनिफिशियल्स हैं, अगर कोई भी स्कीम आ रही है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड तो उनको सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेंगी थ्रू दिस पोर्टल। तो SIDH इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो कौशल विकास के लिए भारत सरकार की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्या है, एक तरह का हिस्सा है। Next is a health news. Recently, Uttarakhand government e-Swasthya Dham portal integrated with ABDM, Ayushman Bharat Digital Mission for enhancing pilgrim health monitoring.
सो द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल विच वॉज लॉन्च बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो इट वॉज लॉन्च बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, इज नाउ इंटीग्रेटेड विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो अभी किसके साथ इसे जोड़ दिया गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू इसे जोड़ दिया गया है, के साथ जोड़ दिया गया है टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स, ताकि क्या किया जा सके, जो चार धाम यात्रा करने जाते हैं लोग, उनकी हेल्थ को पिलग्रिम किया जा सके। पिलग्रिम कैन क्रिएट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट फॉर बेटर हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड क्विक इमरजेंसी इंटरवेंशंस। Next is a military news. Recently, Indian Air Force contingent joined exercise Pitch Black 2024 in Darwin, Australia. So pitch black exercise, very important. This exercise is performed between India and Australia. तो किस किस के बीच में होती है पिच ब्लैक? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज बन रही है। ऑन जुलाई 11, 2024, इंडियन एयर फोर्स कॉन्टिंजेंट arrive at the Royal Australian Air Force Base Darwin to participate in exercise Pitch Black 2025. It is a multinational Air Force exercise running from July 12 to August 2024. सो कहां पर कंडक्ट की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया के एयर फोर्स बेस डार्विन में ये कंडक्ट की जा रही है। दिस एडिशन विल बी लार्जेस्ट इन एक्सरसाइज 40 ईयर हिस्ट्री विद 20 कंट्रीज पार्टिसिपेशन। तो कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी इसमें? 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो पिच ब्लैक अगर डायरेक्ट पूछ ले तो इंडिया किसके साथ करती है इसे? ऑस्ट्रेलिया के साथ करती है। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, बट इंडिया किसके साथ परफॉर्म करती है इसे? ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट इज अ फाइनेंस न्यूज। Bajaj FinServ launched Saving Plus product for retail investors. तो Bajaj FinServ Assist Management Limited launched Bajaj FinServ Saving Plus, a new financial product for retail investors seeking return on their idle savings. तो Bajaj FinServ ने क्या किया है? अभी एक पोर्टल लॉन्च किया, सेविंग बेसिकली प्लस, एक न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स सीकिंग रिटर्न ऑन देयर आइडल सेविंग्स। इट इनेबल इन्वेस्टमेंट इन बजाज सर्विस लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स एंड लिक्विडिटी। Next is also a financial news. Recently, Jio Finance get RBI note to become core investment company. तो अभी जियो फाइनेंस को आरबीआई की मंजूरी मिल गई है कि वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह परफॉर्म कर सकती है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द कन्वर्जन ऑफ जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड फ्रॉम अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो CIC का दर्जा मिल गया है, मंजूरी मिल गई है कि जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकती है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सकती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अ डीमर्ज एंटिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो बेसिकली क्या करती है ये फोकस कर रही है ऑन इन्वेस्टमेंट इन एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। Next is the sports news. Recently, Puma India partnered with IOA, International Indian Olympic Association, to become official footwear partner for Indian contingent at Paris Olympic 2024. तो Puma ने अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है to become the official footwear partner for the Indian contingent at the Paris Olympic 2024, ताकि वो क्या कर सके, जो भारतीय दल है, जो भारत के प्लेयर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सके फुटवेयर को लेके। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड ओवर 100 इंडियन एथलीट्स विद वेरियस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग फुटवेयर, बैग्स एंड एसेसरीज। तो ये फुटवेयर प्रोवाइड करेगी उनको, एसेसरीज प्रोवाइड करेगी और बैग्स प्रोवाइड करेगी। Next is also a sports news. Recently, Thomas Muller retired from international football. तो थॉमस मुलर ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, एक फुटबॉल प्लेयर है, और इन्होंने अभी क्या किया है? रिटायरमेंट ले लिया है। सो थॉमस मुलर, द जर्मन फुटबॉलर आइकन, has announced his retirement from international football following the conclusion of Euro 2024. This decision marked the end of an illustration international career that has spanned over a decade, leaving a lasting impact on Germany and football, world football basically. तो सिंपली याद रखना है, थॉमस म्यूलर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है? इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ली है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस न्यूज। तो रिसेंटली
DOT officer, Department of Telecommunication officer Robert Ravi take additional charge as CMD of BSNL. Purva denies extension. So अभी क्या किया है रॉबर्ट जेरेड रवि means Robert Ravi, Deputy Director General at the Department of Telecommunication, take additional charge as the Chairman and Managing Director of भारत संचार निगम लिमिटेड. तो अभी ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं किसके, भारत संचार निगम लिमिटेड की. ही रिप्लेस परवीन कुमार पुरवर हु टेन्योर एक्सपायर्ड ऑन जुलाई 14, 2024. तो अभी परवीन कुमार का टेन्योर बेसिकली खत्म हुआ है. तो अभी किसे अपॉइंट किया गया है, रॉबर्ट रवि को एज अ CMD of BSNL. Ravi also take charge as CMD of Mahanagar Telephone Nigam Limited and Bharat Broadband Network Limited. तो ये अभी किस किस के CMDs हैं, MTNL और BBNL के. तो सिंपली अपॉइंटमेंट से याद रखना है, रॉबर्ट रवि became the additional charge as CMD of BSNL. Next is the international news. Recently, Philippines selected to host the Board of Fund for responding to loss and damage. The Philippines has been chosen to host the board of the loss and damage fund created by UN TOC. तो अभी कौन होस्ट करेगा इसे, लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली विच इज क्रिएटेड बाय यूएन. तो इस बार होस्ट किया जाएगा बाय फिलीपींस. This marks a significant step toward providing financial help for countries to recover and rebuild from the impact of global warming. Last month, the World Bank Board approved a plan for the bank to act as an interim host of fund for 4 years. तो पिछले महीने क्या हुआ था, विश्व बैंक ने ही क्या किया था कि बोर्ड ने बैंक को 4 वर्षों के लिए कोस्ट का अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करने की मंजूरी दी थी. क्लियर. Next is also international news. Global Conference on Space Research in Busan, South Korea. तो 45th Scientific Assembly of Committee on Space Research known as COSPON commence in Busan, South Korea. तो सिंपली याद रखना है आपको, बेसिकली कॉस्पार की 45th साइंटिफिक असेंबली की मीटिंग कहां पर कंडक्ट की गई है, बुसान, साउथ कोरिया में. द माइलस्टोन इवेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साउथ कोरिया. तो पहली बार इसे साउथ कोरिया ने होस्ट किया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 60 नेशन से 3000 साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है. सो कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पार, where it will conduct in Busan, South Korea. Next is also international news. France, Germany, Italy and Poland sign LOI to jointly develop long range cruise missile. तो 4 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड. ऑन 11 जुलाई 2024 they sign a letter of intent to joint develop long range cruise missile with a range of 500 किलोमीटर. तो ये चारों कंट्रीज मिलके बेसिकली डेवलप करेंगे एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज कितनी होगी, 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी. The letter of intent was signed during NATO 75th anniversary which summit held in वॉशिंगटन DC, USA. तो अभी नाटो की 75वीं एनिवर्सरी थी जिसकी सबमिट कहां पर हुई थी, USA, वॉशिंगटन DC में हुई थी. वहीं पर इन चारों कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड ने ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया टू डेवलप अ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल. नेक्स्ट इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024. तो हर साल 15 जनवरी को वी डू सेलिब्रेट द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे. सो बेसिकली इट सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ equipped young people with skill for employment, decent work and entrepreneurship. The theme for 2024 is youth skill for peace and development. तो इस बार की थीम क्या रही है, youth skill for peace and development. Next is the state news. Himachal cabinet approved plan to rationalize provision of zero electricity bill for domestic uses. तो अभी हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, बेसिकली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को युक्ति संगत बनाने के लिए एक योजना, एक प्लान को मंजूरी दी है. तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्लान ऑन जुलाई 12 टू रेशनलाइज द प्रोविजन फॉर जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स. द प्लान रेस्ट्रिक्ट द सब्सिडी टू 1 फैमिली 1 मीटर एंड इंटरलिंक पावर कनेक्शन विद राशन कार्ड. तो राशन कार्ड को इंटरलिंक किया जाएगा और 1 मीटर 1 फैमिली कार्ड पे 1 मीटर और 1 फैमिली पर सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी.
Next is also a state news. Recently, Uttarakhand opened its first ever bird gallery in Dehradun. तो पहली बार उत्तराखंड ने पक्षी गैलरी या वर्ल्ड बर्ड गैलरी ओपन किया कहां पर? देहरादून में. So the research wing of Uttarakhand Forest Department established the state first bird gallery at Nature Education Center Joli Grant in Dehradun on July 15. तो जुलाई 15 को पहली बर्ड गैलरी लॉन्च की गई है, एस्टेब्लिश की गई है कहां पर? उत्तराखंड के देहरादून में. द गैलरी शोकेस हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ उत्तराखंड बर्ड्स, offering visitor an eye-catching display of state avian inhabitant. Next is also a state news. Recently, Mamata Banerjee reinstate senior IPS officer Rajiv Kumar as a West Bengal DGP. So on 15 July, the West Bengal government reinstated senior IPS officer Rajiv Kumar as the Director General of Police of West Bengal. Mr. Kumar replaced Sanjay Mukherjee, who was appointed the state DGP at the direction of State Election Commission of India during the recent concluded Lok Sabha polls. तो अभी किसको रिप्लेस करेंगे? संजय मुखर्जी को रिप्लेस करेंगे. Next is the economy news. Recently, India Trade Perform Index July 24 and April June 24 overview. So एक बार देख लेते हैं क्या रहा इंडिया का अप्रैल जून 2023 एंड अप्रैल जून 2024. So in June 24, India total export reached at estimated $65.47 billion, marking a 5.40% increase from June 2023. तो अभी कितना पहुंचा है? 65.47 बिलियन है, जो 5.40% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू जून 2023. Total import for the month were estimated around 73.47 billion at 6.29% rise compared to the same periodic last year. For April-June 2024 quarter, total export were estimated as $200.33 billion, reflecting a 8.60% growth, while total import stood at the $222.89 billion, up 8.47 from the previous year. So both import and export is growing. तो क्वार्टरली 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए 8.60% ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट में एंड इंपोर्ट में 8.47% अप हुआ है, राइज हुआ है. द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फॉर द क्वार्टर इंक्रीज टू 62.26 बिलियन फ्रॉम 56.16 बिलियन इन अप्रैल जून 2023. तो अप्रैल जून क्वार्टर 2023 में ये 56.16 बिलियन था और अभी इंक्रीज होके कितना हो गया? 62.26 billion. Next is also economy news. The wholesale price index in India for June 2024. So in 2024 June, India WPI show a provisional annual inflation rate of 3.36 compared to June 2023. तो मुद्रास्फीति या फिर महंगाई दर कितनी बढ़नी है? 3.36% as compared to 2023. This increase was driven by a higher price in food article, manufacturing food product, crude petroleum, natural gas, mineral oils and other manufacturing sectors. तो कहाँ पे हायर प्राइस बेसिकली इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा? फूड प्रोडक्ट्स पर, क्रूड पेट्रोलियम्स, नेचुरल गैस पर. The overall WPI for all commodity rose to 153.9, which is base year 2011-12 was 100, marking a month-on-month increase of 0.39% from May 2024. Next is summit and conferences news. तो ICC Annual Conference 2024 a landmark event for Sri Lankan cricket. तो International Cricket Council is set to make history by holding an annual conference in Sri Lanka from July 19 to 22 2024. तो कहां पर होने वाली है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बेसिकली एनुअल कॉन्फ्रेंस? तो श्रीलंका में. तो आपको सिंपली नाम याद रखना है, श्रीलंका विल होस्ट द एनुअल कॉन्फ्रेंस फॉर ICC. Next is also a summit and conference news. World Heritage Young Professional Forum 2024, which will conduct in New Delhi. So India is hosting the UNESCO World Heritage Committee meeting for the first time alongside the 2024 World Heritage Young Profession Forum in New Delhi 2024. So नई दिल्ली में कंडक्ट की जाएगी.
Young World Heritage Young Professional Forum. From July 14 to 23, young professionals from around the world will gather to enhance their skills in heritage preservation and sustainable development. The forum is organized by the Ministry of Culture and Archaeological Survey of India. तो joint venture है, किसने होस्ट किया इसे? Ministry of Culture and Archaeological Survey of India ने. Focus on integrating global heritage concept with local Indian heritage management. Clear? Next is Summit and Conference. India to host second Asian Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation. तो 11-12 सितंबर को भारत क्या होस्ट करने वाला है? सेकेंड टाइम एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अराउंड 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान विल अटेंड. तो लगभग 40 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान से लोग अटेंड करेंगे इस मीटिंग को. द एशिया पैसिफिक रीजन इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल एयर ट्रैफिक एंड इंडिया इज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट. Clear? Next is a scheme news. ICAR, Indian Council of Agriculture Research, launch one scientist, one product scheme. तो very important scheme. Who launch one scientist and one product? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद scheme. तो ICAR, Indian Council of Agriculture Research. So basically क्या पर्पस है इस वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव का? तो दिस इनिशिएटिव प्रॉमिस टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च इन इंडिया, marking a significant milestone in the organization commitment to advancing agriculture science and technology. So इससे क्या होगा? कृषि और पशुपालन अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव लाने का ये स्कीम वादा करती है, जो कृषि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे, ICAR फाउंडेशन डे एंड टेक्नोलॉजी डे. तो 96th इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व ऑन 16 जुलाई एट द डॉक्टर सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली. तो इस बार 96 डे सेलिब्रेट किया गया है इंडियन काउंसिल एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान लीड द इनॉग्रेशन. तो इसको किसने लीड किया? शिवराज सिंह चौहान ने. नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ मिसलेनियस न्यूज. तो वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटिंग इलेक्ट्रिक अब्रा बिगेन ट्रायल वेग इन दुबई. तो दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विच इज RTA हैज लॉन्च्ड द ट्रायल ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक अब्रा मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बस का संचालन किया गया है जो 3D प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू बनाई गई है. द अब्रा विच कैन कैरी 20 पैसेंजर. तो ये अब्रा क्या कर सकती है? 20 पैसेंजर को कैरी कर सकती है. वॉज डिजाइन एंड बिल्ड टू रिटेन द ट्रेडिशनल अब्रा आइडेंटिटी. तो इसे बनाया गया है ताकि जो पारंपरिक अब्रा की पहचान है उसको बनाए रखा जा सके. क्लियर? ओके. So these are the important current affairs we have discussed. I hope you understand this session. Thank you.